और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार से अग्निपथ के खिलाफ हो रहे बवाल को देखते ही रेलवे ने आज भी बिहार की सभी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। आज सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक कोई भी रेलगाड़ी बिहार में नहीं चलेगी। तो योजना के खिलाफ बढ़ते हिंसा को लेकर के बिहार सरकार का ये फैसला, बवाल को देखते हुए रेलवे ने आज भी बिहार की सभी ट्रेनों को रद्द किया। आज सुबह 4 बजे से आज रात 8 बजे तक कोई भी रेलगाड़ी बिहार में नहीं चलेगी। तो कल भी देश भर में अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध हुआ, खासकर बिहार में। उधर छात्रों ने उग्र आंदोलन को देखते हुए नीतीश सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। बिहार में उपद्रवियों के खिलाफ चल रहे अभियान में अभी तक कुल 138 एफआईआर दर्ज हुए हैं और 720 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अग्निपथ के खिलाफ आक्रोश। सेना में भर्ती की नई स्कीम पर संग्राम। लगातार तीसरे दिन बिहार में बवाल। बहुत ज्यादा स्थिति ये पटना के मसौढ़ी में मौजूद तारगीना स्टेशन है, जो आज छात्रों के गुस्से का शिकार हुआ है। मसौढ़ी के तारगीना रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ पर आज जमकर बवाल हुआ है। देखिए, यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने जो पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया है। यहाँ पर जमकर आगजनी की गई है। पूरा गमला टूटा पड़ा है। थाना का ये जीआरपी का थाना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कब्जा कर लिया था प्रदर्शनकारियों ने। स्टेशन मास्टर की केबिन, बुकिंग काउंटर, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां, हर चीज खाक कर दी गई है। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। पूरा क्षतिग्रस्त जो है रेलवे स्टेशन को कर दिया गया है। यहाँ पे एक एक शीशे टूटे पड़े हैं। ये बुकिंग काउंटर था, यहाँ का शीशा तोड़ा गया है। कंप्यूटर तोड़ी गई है। कंप्यूटर प्रिंटर को आग लगा दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ पे ये सब जलकर राख हो चुका है। यही नहीं, उपद्रवियों ने मसौढ़ी बाजार में भी जमकर उत्पात मचाया। पुलिस जब इन्हें रोकने पहुंची तो इन पर भी पत्थरबाजी हुई। टूट लगा हुआ है सर, पत्थर से यहाँ पे और पीठ में भी लगा हुआ है। वर्दी तो देखिए, आप लोग पे क्या पत्थरबाजी हुई थी? जी सर, हम लोग 5 बजे सुबह से ही यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। साहब का इंस्ट्रक्शन था, समझा बुझा के लड़के को शांत करवा दिया जाएगा। बिहार के जहानाबाद में भी अग्निपथ स्कीम के विरोध के नाम पर कई गाड़ियां फूंक दी गईं। आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ। जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। बहुत ज्यादा स्थिति पुलिस अलग अलग जगहों पे काम कर रही है। और बिल्कुल जल्दी गिरफ्तारी होगी उनकी। बिहार के मुंगेर में तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की गाड़ी ही जला दी गई। तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर छात्रों ने टायर जलाकर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बक्सर के नवानगर में NH 120 को जाम कर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी हिंसक झड़प की खबर है। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही हो रहा है। अब तक 25 से ज्यादा जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। 10 ट्रेनें जलाई जा चुकी हैं। सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हैं। आज भारत बंद के दौरान जगह जगह छात्र रेलवे ट्रैक और सड़कों पर बैठ गए। पटना में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामे की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया। हम देश के सरकार की पॉलिसी के खिलाफ हैं। वापस लो, पूरा देश भड़का करके काम मत करो। जला के आप वापस ना लो, वक्त है वापस ले लो। आप इसी तरीके से उनके आंदोलन को क्रश करने का प्रयास करेंगे, लाठी चलेगी, ये चलेगी, तो ये उग्रता और बढ़ती जाएगी। जब तक वो विंडो नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन का, तब तक मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियां संभलेंगी।
छात्रों के गुस्से को देखते हुए पुलिस की भी तैनाती बढ़ा दी गई है। खासकर रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों के खिलाफ पूरे बिहार में 90 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है और 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कि अगर कहीं पर कोई लोग जो हैं शरारत करें या प्रॉपर्टी का नुकसान करें, तोड़फोड़ करने की कोशिश करें, तो उनकी जो इस तरह की हरकत है उसको इमीडिएटली नियंत्रित किया जा सके। 90 केस दर्ज हो चुके हैं और 305 आदमी पकड़े गए हैं। ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों को 20 जून तक रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चलाने का फैसला लिया गया है। बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दें और शांति व्यवस्था कैसे बेहतर हो, जनजीवन कैसे सामान्य हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। अग्निवीर ये योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, मैं युवाओं से कहूंगा दिग्भ्रमित ना हो। एक आदमी को सेना में लेना था, हमने 3 आदमी एडिशनल लिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का उग्र आंदोलन पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अब तेजी से फैल रहा है। ये झारखंड के साहिबगंज की तस्वीरें हैं, जहां आज पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस पत्थरबाजी में पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। राजधानी रांची में भी हिंसा की नियत से 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन यहां मौजूद RPF के जवानों ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि विरोध के लिए हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे हैं छात्र? वो कौन है जो छात्रों को भड़का रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से नौकरी मिल जाएगी? जब सरकार बातचीत को है तैयार, तो किस बात की है तकरार? और देखिए, देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार हिंसा हो रही है और सवाल ये कि आखिर ये हिंसा करने वालों का मंसूबा है क्या? सवाल ये भी कि इस हिंसा में उन आम लोगों का क्या कसूर है जो फंस गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हिंसा हो रही है। अग्निवीर योजना को लेकर थद की इस आग में झुलस रहे हैं आम लोग। हिंसा को देखते हुए रेलवे ने देश भर के कई हिस्सों में ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बहुत ज्यादा अब विरोध की आड़ में हिंसा करने वालों की धरपकड़ तो जारी है, लेकिन आम लोग जहां हैं वहीं हालात ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। दिल्ली से लेकर पटना तक आम लोग विरोध और हिंसा करने वालों से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है। अग्निपथ योजना के जो विरोध कर रहे थे, जो उनके खिलाफ थे, वो तो ठीक था, अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी, जगह जगह पर स्टेशन में आग लगा दी, उसका खामियाजा आम लोगों को, उन्हीं के घर के परिवार वाले हैं। जैसा था टिकट करवा लिए थे, थोड़ा बहुत था, बच्चों को खिला दिया था। अब मेरे पास नहीं है, अब हमको घर जाना बच्चों को लेकर। कोई बताया कि ट्रेन कब आएगी, कब खुलेगी? नहीं बोल रहे रद्द है, कोई ट्रेन नहीं है। पटना स्टेशन पर मजबूरी का जाम लगा है, तो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी यही हाल है। ट्रेनों के रद्द होने से ये आम लोग रेलवे स्टेशन में ही कैद हो गए हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी, हर जगह चारों तरफ अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग जगह ट्रेनें रोकी जा रही हैं, अलग अलग ढंग से इस विरोध प्रदर्शन को अलग अलग जगह किया जा रहा है। लेकिन उसका असर आम लोगों पर क्या हो रहा है, वो जानने के लिए जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर देखा गया। अभी क्या करेंगे, अभी कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है। अभी बाज वाला भी बहुत ले रहा है पैसा, वो भी 2500 रुपये मांग रहा है एक आदमी का। अभी क्या करेंगे, पैसा भी उतना नहीं है हमारा पास, कहाँ जाएंगे? अभी पैसा खाने के लिए पैसा भी उतना नहीं है। ये प्रमिला है। सहरसा में प्रमिला घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन अब ट्रेन रद्द होने से उनकी जान अटकी पड़ी है। हमको मालूम नहीं था कि यहाँ ट्रेन बंद है, अब आकर के फंस गए। अब कब ट्रेन मिलेगा कोई पता नहीं। कहाँ फंसे हुए हैं? सहरसा में फंसे हुए हैं। जाना कहाँ? बक्सर जाना है। बिहार के गोपालगंज में भी हिंसा को देखते हुए ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। नतीजा, जिन लोगों को सफर करना था वो अब रेलवे स्टेशन पर ही फंस गए हैं।
ये लाइन वो है जो लोग पहुंच रहे हैं अपनी जो टिकट कैंसिल हुई है उसका पैसा रिफंड करने के लिए। अलग अलग कारण है इन लोगों के। आप मुझे बता रहे थे कि कोई परीक्षा है, क्या परीक्षा है, क्या हुआ ट्रेन का आपकी? एमयू का परीक्षा था वो जो कैंसिल हो गया था, ट्रेन भी कैंसिल हुआ तो इसलिए टिकट कैंसिल करा। ये जो अग्निपथ को लेके तमाम उलझने दिख रही हैं आपकी परीक्षा के लिए मुश्किल खड़ी कर गई। बस सुबह से कैंसिल हो गया टिकट। उधर से बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।